तो अगला सूत्र है, शीर्षक है प्रेम में अनन्यता। हम्म। नारद जी कह रहे हैं कि सा न कामयमाना निरोध रूपात्, वह प्रेमा भक्ति कामना युक्त नहीं है, क्योंकि वह निरोध स्वरूपा है। जहाँ कहा कि राम तहाँ काम नहीं, मतलब हम्म। साथ में नहीं होता। तो प्रेम और कामना ये विरोधाभासी शब्द है। प्रेम तब मतलब जैसे कामना समाप्त हुई, जैसे निरोधावस्था आई, वहीं से प्रेम प्रकट हुआ। मतलब एक एक खत्म हुआ और एक शुरू हुआ, ऐसा। तो वहां पे, हाँ, लेकिन ये होता है कि वहां पे अपनी कोई कामना नहीं रह जाती, लेकिन प्रभु के सुख की कामना रहती है। तत्त सुख सुखीतम, जैसे वहां पे मैं अपने प्रियतम प्रभु को कैसे सुख प्रदान करूं, ये कामना रहती है। स्वयं की कोई कामना नहीं, विषयों की कोई कामना नहीं। हम्म। ये होता है वो अपना, वो संपूर्णता जैसे निरोध हो जाता है। वह प्रेमा भक्ति सर्वथा त्याग रूप है। और त्याग का भी ये इतनी सुंदर बात है कि यहाँ पे भगत को त्याग का भी भान नहीं रहता। वो, उनका लक्ष्य नहीं होता कि मैं कुछ त्यागूं। उनका लक्ष्य होता है कि मैं प्रभु को प्राप्त करूं, है ना। तो वही लक्ष्य में ये तो त्याग हो गया। कब छूट गया, मतलब इस यही सुंदर बात है कि आ, इसीलिए भक्ति इतनी सुंदर कही गई कि भक्ति में त्याग समर्पण अपने आप हो जाता है। वरन ज्ञानी और योगी त्याग करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो, उनको कुछ त्यागा है, इनका बोध रहता है ना। मतलब कुछ हम त्याग करके आए हैं, तो हल्का सा वो रहता है कि मैंने त्यागा है। हम्म। भक्त ने कुछ त्यागा ही नहीं, वो तो हो गया है। भक्त का लक्ष्य तो कुछ त्यागना नहीं था। भक्त का लक्ष्य तो भगवान को पकड़ना था, वो उनको प्राप्त करना था। वहीं उसी लक्ष्य में पीछे सब जैसे छूट गया। जैसे आ, हमको एक कोई तीर्थ पे जाना हो, उदाहरण के रूप में जैसे हमको वृंदावन जाना हो, है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? वृंदावन जाना। हम्म। वृंदावन जाने के लक्ष्य में वो जो हम जहाँ रहते हैं वो शहर, वो क्या हुआ? छूट गया, है ना। मतलब छूट गया, क्योंकि हमने जाना है वृंदावन। वृंदावन को पकड़ा तो ये छोड़ना नहीं, ये छूट गया। ये अपने आप छूट गया और वृंदावन पकड़, हमारा लक्ष्य क्या था? वृंदावन जाना, वृंदावन को पकड़ना। तो वहां पे जाना हमारा लक्ष्य है, ना कि शहर को छोड़ना। ये तो छूट गया, मतलब ये छूट गया। छोड़ना लक्ष्य नहीं था, वहां पे पहुंचना लक्ष्य था। तो ऐसे त्याग न्यास निरोध होता है, मतलब ये अपने आप हो गई। ये सर्वोत्तम भक्ति का जैसे एक विलक्षणता है उनकी। ये सुंदर रूप है भक्ति का। ज्ञान में भी त्याग होता है, ज्ञानी भी करते हैं, योगी भी करते हैं अष्टांग योग के द्वारा। लेकिन वहां पे वो करते हैं अपने बल पे, इसीलिए तो कहा कि वो अपने बल करते हैं। यहाँ पे बस हो गया, कोई बोधी नहीं, हो गया, हो गया। इसमें धन, संतान, कीर्ति, स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या, मोक्ष की भी कामना नहीं रह सकती। जिस भक्ति के बदले में कुछ मांगा जाता है या कुछ प्राप्त होने की आशा या आकांक्षा है, वह भक्ति कामना युक्त है और स्वार्थ का व्यापार है जो हम करते हैं। माँ मुरादे पूरी कर दो, मैं हलवा हलवा बांटूंगी, बांट, हाँ। ये क्या है? ये स्वार्थ है ना। तो बोले कि भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई कामना नहीं होती। प्रेमा भक्ति में तो भक्त अपने प्रियतम भगवान और उनकी सेवा को छोड़कर और कुछ चाहता ही नहीं। कहा ना, ये चाह होती है कि आपकी सेवा करो, आपके लिए, आपको सुख पहुंचाओ। ये उनकी चाह होती है, और कुछ चाह नहीं होती। मतलब ये भी देखो, एक ये भक्त की कितनी सुंदर बात है कि
वो उनकी भावना कैसी होती है, उनका प्रेम इतना व्यापक होता है, जैसे तुलसीदास जी ने कहा ना, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। वो सब में अपने भगवान का दर्शन करता है। तो इसीलिए सेवा, वो जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवा, मतलब सबकी सेवा करता है। वास्तव में भक्त ही सच्चा कर्मयोगी है। भक्त ही कर्मयोगी है वो, क्योंकि निस्वार्थ भाव से भगवान ने जो उनको सेवा प्रदान की ना, वो निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा। और कैसे सेवा करेगा, कि इनमें मेरे प्रभु है। माँ बाप की सेवा करेगा तो, कि माँ बाप के रूप में मेरे ईश्वर है। देखो उनकी वहां पे डायरेक्ट आसक्ति, वो आसक्ति के वश नहीं करेगा। बहुत सुंदर समझने की बात, वो भक्ति के वश करेगा। क्या देखेगा, कि भगवान ने मुझे इनका पुत्र बनाया है, ठीक है, और मुझे ये सेवा सौंपी है, तो मैं मेरे भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये सेवा कर रहा हूं। जो भी मेरा हमको पत्नी बनाया, पुत्र बनाया, बेटा बनाया, बेटी बनाया, शिष्य बनाया, समाज में कोई जो भी पद हमें दिया है, तो वो क्या सोचेगा कि ये मैं अच्छी तरह से निभाऊंगा अगर, तो मेरे भगवान प्रसन्न हो, क्योंकि उन्हीं ने मुझे यहाँ पे भेजा है ना। देखो हम सब क्यों अलग अलग भेजा, अलग अलग है ना, हमारे हमारा स्थान अलग है, आसपास के जो वातावरण है, लोग अलग है, तो हमको यहाँ पे ही क्यों भेजा। उनका कुछ होगा ना, लीला होगी ना भगवान की। हम्म, तो ये छोड़ करके भागेगा नहीं, ये छोड़ करके भागेगा नहीं। मानेगा सब, पर राम के नाते। बहुत सुंदर बात है। वो सेवा करेगा, सब में अपने भगवान का दर्शन करते हुए सेवा करेगा, उत्तम सेवा करेगा। और यही है उनके लिए, जैसे इसलिए कहा ना कि भक्त अपने कर्म को ही भक्ति बनाता है। यही उनके लिए भक्ति हो गई। अब उनको कहीं छोड़ छाड़ के अलग से भगवान के सिर्फ विग्रह की सेवा करनी नहीं पड़ती, वो अपने कर्म को भक्ति पूजा बनाता है, अपने कर्म को भक्ति बनाता है। जो भगवान ने जहाँ पे उनको सेवा प्रदान की है, जहाँ रहने की मतलब ये आज्ञा दी है, उसी में वहीं रहकर वो उत्तम तरीके से सेवा निभाए। और देखो वो भी स्वार्थ का नहीं व्यवहार करेगा, स्वार्थ नहीं होगा। अगर सामने वाले का व्यवहार प्रतिकूल है उनके प्रति, फिर भी वहां पे राग द्वेष नहीं हो, क्योंकि स्वार्थ का व्यवहार नहीं है, स्वार्थ का तो व्यवहार ही नहीं है। ये तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा है। तो वो अपने और की जो उनकी जो रोल होगा ना, वो निभाएगा। वो सामने नहीं सोचेगा कि मुझे ये मिलना चाहिए, ये तो ये व्यवहार हो गया फिर। कुछ आकांक्षा बोले ना, कोई कोई आकांक्षा नहीं है, कुछ प्राप्त होने की आशा से नहीं करेगा। और संसार में बाकी के लोग, जो भक्ति, जिनके हृदय में भक्ति नहीं होगी, वो कुछ लेने देने की आकांक्षा से, है ना, व्यापार से व्यवहार करेंगे। और जो सच्चा भगवान का भगत होगा ना, वो व्यापार से व्यवहार नहीं करेगा। ये फर्क है, ये फर्क है। कोई आशा अपेक्षा से व्यवहार नहीं करेगा। मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर योग्य बना दूं, लेकिन मेरा बेटा, मेरी आने वाली बहू मेरा मेरा ध्यान रखेंगे, मेरा कहा करेंगे, ऐसा नहीं। ये व्यवहार हुआ। मैं मेरा कर्तव्य निभा दूं, मुझे बदले में कुछ चाहिए नहीं। ये, क्योंकि इसमें मेरे प्रभु है, अंदर तो सबके अंदर प्रभु ही है। तो बस वो प्रसन्न रहे, उनकी आत्मा प्रसन्न रहे, बस। ये मेरा ये कर्तव्य। और आसक्ति के बस नहीं, वो प्रेम के, प्रेम और आसक्ति में इतना फर्क। आसक्ति क्या होती है, स्वार्थ वृत्ति होती है। प्रेम सर्वथा स्वार्थ रहित होता है। उनको बोले कि सेवा को छोड़कर वो कुछ चाहता नहीं, अब बस सेवा करेगा, सेवा करेगा। कर्मयोगी, सच्चा कर्मयोगी। श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल देव कहते हैं कि मेरे प्रेमी भक्तगण मेरी सेवा छोड़कर, ये 5 प्रकार की मुक्ति होती है, सालोक्य,
सार्सिष्ट, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। मुक्तियों को देने पर भी नहीं लेते थे। यथार्थ भक्ति के उदय होने पर कामनाएं नष्ट हो जाती है। यथार्थ भक्ति है ना, मतलब वो वास्तविक भक्ति, रागानुगा भक्ति, ये वो कर्म वाली भक्ति नहीं। यथार्थ, यथार्थ शब्द बहुत सुंदर है। यथार्थ भक्ति के उदय होने पर कामनाएं नष्ट हो जाती है। कामनाएं तो नष्ट ही हो जाती है, कामना नहीं रहती, लेने की भावना नहीं रहती, क्योंकि वहां भक्ति निरोध स्वरूपा यानी त्यागमयी है। और वही शांति है, जैसे कहा ना, त्यागा शांतिर अनंतरम, उसी में शांति है। तो आगे निरोध की व्याख्या करते हैं कि अब वास्तव में निरोध अर्थात क्या। तो आगे करते देवर्षि, निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यास। लौकिक और वैदिक समस्त कर्मों के त्याग को निरोध कहते हैं। प्रेमा भक्ति में यह कर्म त्याग अपने आप ही हो जाता है। प्रेम में मत वाला भक्त अपने प्रियतम भगवान को छोड़कर अन्य किसी बात को जानता ही नहीं। उनका मन तो सदा श्री कृष्णाकार बना रहता है, जैसे गोपिया। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, निरोध हो गया, मतलब सबसे निरोध हो गया, वो चित्त उनमें रमा रहता है। कृष्णाकार वृत्ति, उसकी आंखों के सामने सदा सर्वत्र प्रियतम भगवान की छवि ही रहती है ना। वो देखो, मतलब वो ऐसा, जैसे कहा ना कि हमने कोई एक कलर का चश्मा पहना हो तो दुनिया वही कलर की दिखती है ना। जैसे लाल रंग का पहना, दुनिया खुद लाल दिखाई देगी। हम्म। मतलब ऐसे, जैसे एक वो आंख के, आंखों के सामने एक ऐसा बस एक एक वो चश्मा आ गया। जैसे गोपी कहती है कि लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। दसम स्कंद का जो गोपी गीत है ना, उनका श्लोक है। भगवान कह रहे कि अभी क्यों आई हो?" बोले घर जाओ, अपना काम करो। बोले भगवान परीक्षा करते हैं ना, बुलाते तो है, बोले कि क्यों आई हो परीक्षा लेने की, ये वास्तव में मुझसे मिलने आई है कि और मुझसे ही मिलने आई है कि और भी कामना है। हम्म। तो भगवान कहते हैं, तो गोपी उत्तर देती है कि हम, तुमने हमारा चित्त तो चुरा लिया, अब बोलो घर के कामों में हमारा मन कैसे लगे, हमारे हम्म। हाथ कैसे उनमें लगे, हमारे पैर कैसे वहां पे टिके। बोले कि जाकर भी क्या करे, बोल घर जाकर भी क्या करे, हम हमारा तो तुमने सब हरण कर लिया। जगत का चित्र चित्त से मिट जाने के कारण वह भक्त किसी भी लौकिक अथवा वैदिक कार्य के करने लायक नहीं रह जाता। और फिर भी देखो, लोक लाज की वजह से गोपी वो काम कर रही थी, है ना, कर रही थी, लेकिन कहा कि बस, क्योंकि वो शरीर से कर रही थी, मन तो वही था। जैसे कहा कि वो क्योंकि उनको भगवान ने वहां पे रखा था, तो बोले कि भगवान की प्रसन्नता के लिए वो सबकी सेवा कर रही थी। पूजा पाठ भी गोपी सब करती है, गोपी सब करती है। हम्म। लौकिक वैदिक, वैदिक माने जो हम सब करते हैं, पूजा पाठ, तीर्थ, जप तप, है ना, ये सब सेवा, मतलब जो दान धर्म, वो सब कर रही थी। और लौकिक भी कर रही थी, गृहस्थ ही थी, गोपी तो गृहस्थ ही थी। लेकिन बोले कि मन भगवान में, और ये सब कर रही थी क्योंकि प्रभु की आज्ञा थी। और प्रभु को प्रसन्न करने के लिए वो सबकी सेवा करती थी, हालांकि जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि भगवान ने वहां पे उनको नियुक्त किया था, इसीलिए कर रही थी, इसीलिए कर रही थी। उनमें आसक्त नहीं थी, कर तो रही थी, देखो क्या था, आसक्त नहीं थी, आसक्त नहीं थी। यही है कि हम आसक्त हो जाते हैं, यही अंतर है। काम तो करना है, जो है नियुक्त किया गया, काम तो करना है, यहां से छूट के नहीं जाना है कहीं पे। ऐसे तो भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे, वो तो न्यास मतलब मन का न्यास होना है ना। न्यास मतलब, संन्यास मतलब
सम्यक प्रकार से न्यास, वो मानसिक स्तर पर घटने वाली घटना है, ना कि शरीर एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पे चला जाए, उनको संन्यास नहीं कहा जाता। मन से जो निरोध हो जाए उनको संन्यास, सम्यक प्रकार से छूट जाना, निरोध हो जाना, वही वही संन्यास है। तो गोपी घर में रहते हुए परम संन्यासिनी थी, परम संन्यासिनी। तो वो निरोध है, वो न्यास है। और हम क्या होता है, आसक्त हो जाते हैं, यहाँ पे आसक्त हो जाते हैं। तो इसीलिए बोले कि मन चित कैसे भगवान में लगेगा, है ना। विषय में जब आसक्त है तो कैसे लगेगा उधर, कैसे भजन होगा। तो ये बोले कि भक्ति इनको कहते हैं। संसार में रहते हुए भी उप्रति, स्वयं उप्रति मतलब मन चित बोले ना, कृष्णाकार वृत्ति, ऐसे। गोपी सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है हमारे लिए। हम तो कुछ नहीं करते, गोपी तो कितना कार्य करती थी। हम तो क्या करते हैं, फिर भी भजन गोपी जैसा होता है, नहीं होता, है ना। सुंदरदास जी ऐसे प्रेमी भक्त की दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं, आहा, न लाज तीन लोक की, न वेद को कह्यो करे, न शंक भूत प्रेत की, न देव जच्छ ते डरे। सुने न कान और की, दृशे न और इच्छना, कहे न बात और की, सुभक्ति प्रेम लक्षणा। कबहुक हंसी उठी नृत्य करे, रोवन फिर लागे। कबहुक गद गद कंठ, सबद निकसे नहीं आगे। कबहुक हृदय उमंग, बहुत ऊंचे सुर गावे। कबहु कहे मुख मौन, गगन जैसो रही जावे। चित्त बित्त हरिसो लग्यो, सावधान कैसे रहे। यह प्रेम लक्षणा भक्ति है, शिष्य सुनो सुंदर कहे। प्रेम लक्षणा भक्ति है ना। बोले ना लाज थीनो लोकन की, ना वेद को कह्यो करे। ये सब वेद के जो ऋचा, वेद की जो विधि विधान है ना, उनसे ऊपर उठ गई भक्ति, उनसे ऊपर उठ गई। अब उनको कोई वैदिक कोई जरूरत ही नहीं है। वो सब, वो प्रेम लक्षणा भक्ति बोले। सावधान कैसे रहे, कैसे नीति नियम में रहे, कैसे वो एक व्यवस्था में रहे, कैसे रहे, कैसे अम, मतलब कैसे वो लाज, जैसे मीराबाई की अवस्था है, कोई कोई लाज नहीं, कोई विधि विधान नहीं। जैसे बेपरवाह, है ना। भक्ति की स्थिति क्या होती है पता है, बेपरवाह, लापरवाह नहीं। अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। एक होता है लापरवाह, मतलब वो तो संपूर्ण जैसे रजोतमो गुण वाली स्थिति। लापरवाह माने कोई वो तो अपनी आत्मा को हनन करने वाली स्थिति है, मतलब वो पूर्णतः मनमुख वाली स्थिति है, भगवत विमुख वाली स्थिति है। उनको कहते हैं लापरवाह, है ना। जो आलसी है, प्रमादी है, उद्यमी है, मनमुख है, कुछ भी करना, कुछ भी खाना पीना सुनना देखना, मतलब विषय में अनुरक्त, जहां उनको अपने आत्मा की सुधि के लिए, मतलब ऊपर उठने की कोई चेष्टा नहीं, वो कहते हैं लापरवाह। और एक होता है बेपरवाह, जो भक्त होता है मस्त। बेपरवाह मतलब एक वहां पे भी बेहोशी है, लेकिन वो अब बेपरवाह माने मतलब वो इतनी स्थिति उनके ऊपर उठ गई है कि अब उनको सांसारिक संसार में घटने वाला कोई सुख दुख, मतलब कोई मान अपमान, बस उनसे ऊपर उठ गया। कोई प्रतिकूलता अनुकूलता कुछ भी नहीं, वो बेपरवाह हो गया है। समझ रहे, बेपरवाह और लापरवाह, उनका भेद। वो ऐसी स्थिति की हो जहां के ना लाज तीनों लोकन की, ना वेद को कहियो करे, ना संक भूत प्रेत की, ना देव जच्चते डरे। अब कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई शंका नहीं, अब कुछ नहीं, है ना।
ऐसी स्थिति बेपरवाह, ये बहुत सुंदर स्थिति है। और वो नशा है, भक्ति इसलिए का एक नशा है, एक नशा है। वो बेपरवाही आ जाती है, मस्ती आ जाती है वहां पे। शेष चर्चा आगे। आज का ये भाव ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हुए अब सभी के हृदय में विराजमान प्रेम प्रभु को मेरा प्रणाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः।